नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सुगम। जी हाँ, पे से 24 जनवरी और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अयोध्या में लॉ एंड ऑर्डर जारी, अयोध्या में भीड़ हुई बेकाबू। लखनऊ से स्पेशल बसें बंद, योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से बुलाई बैठक। शशि गिरा और डीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बेकाबू भीड़ देखकर खुदा दे की सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर बुलाया है। राम मंदिर में बेकाबू भीड़ को देखकर सीएम योगी ने अफसरों की मीटिंग बुलाई है। इसके लेकर श्रद्धालुओं को लेकर भी बड़ा फैसला कर दिया है। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अगले रामलला के दर्शन को श्रद्धालुओं का एकदम से हुजूम उमड़ पड़ा है। भीड़ इतनी है कि उसे काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस को उन पर लाठियां तक बरसानी पड़ी है। मंदिर में श्रद्धालुओं की बेकाबू हुई भीड़ को देखते हुए सीएम योगी हेलीकॉप्टर से सीधे अयोध्या पहुंच गए हैं। इसके बाद अफसरों की मीटिंग बुलाई। अफसरों के साथ सीएम योगी की मीटिंग जारी है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में भीड़ नियंत्रण और उनकी सुविधा को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए राम मंदिर में लॉकर सुविधा भी लागू की जा सकती है। इसको लेकर जल्द ही एक गाइडलाइन जारी होगी। राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला होगा। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन अयोध्या में यह राम भक्तों का सैलाब उमड़ा है, जिसे लेकर लॉ एंड ऑर्डर जारी हुआ है। गृह सचिव के साथ सीएम योगी की बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले हो गए हैं। रोडवेज बसों पर भी रोक लग गई है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की आज की सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान विधानसभा में 2 अधिकारियों के निलंबन की घोषणा। कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, जुबान फिसल रही है, कहीं कुर्सी न फिसल जाए, ध्यान रखना। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने की घोषणा की है। दरअसल बीजेपी विधायक राजकुमार रोत ने एक भवन निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। मंत्री ने बताया कि जिम्मेदार एएस जयन सहायक लेखा अधिकारी के खिलाफ 16 सीसीए के तहत कार्रवाई की गई। वहीं स्मार्टफोन और बेरोजगारी भत्ते के सवाल पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी गोल मोल टालम टोल जवाब दिए हैं। सदन के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र का पहला सवाल हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक पर हुई कार्रवाई को लेकर पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह आप भी मिलाजुली का खेल खेल रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार को बेहद घेरा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की बात करने वालों का एक इंजन तो बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोलेंगे तो जुबान फिसल रही है, कहीं कुर्सी न फिसल जाए, इसका ध्यान भी रखना होगा। विधानसभा की कार्यवाही को 11 बजे तक के लिए आज स्थगित कर दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। सीएम के औचक निरीक्षण में जेडीए आयुक्त सचिव मिले गैर हाजिर। सुधांशु पंत सुबह 10 बजे से ही पहुंच के प्राधिकरण के ऑफिस। एक आईएएस 2 आरएएस अफसरों को किया एपीओ। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत सुबह 10 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के ऑफिस में पहुंच गए। मौके पर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही आयुक्त और सचिव कठपुतलियां नहीं मिले हैं। इसके लिए कुछ घंटे बाद कार्मिक विभाग ने जेडीए के एक आईएएस और 2 आरएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया है। लगातार सीएस औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान में फ्री स्मार्टफोन योजना को लेकर आ रही है। फ्री स्मार्टफोन योजना का होगा रिव्यू। विधानसभा में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की घोषणा। इस योजना से महिलाओं को हुआ है लाभ और उन्होंने जनहित की जांच करने की निर्णय देंगे। गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना पर मौजूदा सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। मौजूदा सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना को जांच के दायरे में ले लिया है। रिव्यू के दायरे में आने से योजना रुक गई है। विधानसभा में सरकार के जवाब से ये साफ हो गया है कि फिलहाल ये योजना बंद ही रहेंगी। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के सवाल के जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विधानसभा में कहा कि इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ और जनहित की जांच करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी फैसला लिया जाएगा। सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि पिछली सरकार ने चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे थे। करीबन 24,56,000 एक स्मार्टफोन है वो महिलाओं को इंटरनेट डाटा के साथ दिया गया। इस पर कुल 1670 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आचार संहिता के कारण स्मार्टफोन बांटने का काम भी बंद कर दिया गया था। पिछली सरकार ने पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने का टारगेट रखा था, लेकिन वो नहीं हुआ।
अब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि पिछली सरकार ने साल 2022-23 की बजट घोषणा में लगभग 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन दिए जाने का टारगेट रखा था। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया। इस घोषणा को संशोधित कर बजट 2023-24 की घोषणा में 40 लाख लाभान्वित महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया है। 9 अक्टूबर 2023 तक 24,56,001 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। मंत्री ने टालम टोप जवाब देते हुए कहा है कि स्मार्टफोन बांटने का सवाल है तो डिजिटाइजेशन के लिए हमारी सरकार और केंद्र की अनेकों योजनाएं हैं। पूरा भारत डिजिटाइज कर दिया है, लेकिन इस स्मार्टफोन के जरिए नहीं होगा। हर गांव तक ऑप्टिक फाइबर लगाया गया है। हम हर घर तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जवाब पूरा होने से पहले ही प्रश्नकाल खत्म हो गया और इस वजह से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीएम गहलोत के घर भरेंगे होकार। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का करेंगे अवलोकन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बुधवार को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भजनलाल शर्मा जोधपुर आ रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का सुबह 10:30 बजे से लगातार स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से लूनी विधानसभा के बोरा नाडा क्षेत्र में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूर्व मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में हुंकार भर रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 23, 24, 25 जनवरी के लिए स्कूलों का बदला समय। कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश। प्रदेश में कई जिलों में शीतलहर और सर्दी अधिक होने के कारण एक बार फिर प्रदेश के अंदर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों का समय बदलने के आदेश जारी किए गए हैं। करीबन समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहने की कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल अलवर जिले में सर्दी और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। दिन भर कोहरा साया रहा है, जिससे चालकों को दिन में वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में कोहरे का असर रहेगा और इसके चलते कलेक्टर ने कोहरे के असर को देखते हुए बच्चों के स्कूल का समय बदल दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब ई मित्र वालों की खैर नहीं। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कर सकेंगे ई मित्रों की जांच। नियमों का पालन नहीं किया तो लाइसेंस होगा निरस्त। अब सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल ई मित्रों की जांच कर सकेंगे। इन्हें 1 महीने में कम से कम 5 ई मित्रों की जांच कर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देनी ही होगी। दरअसल इस बाबत एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ई मित्रों के बेहतर संचालन और सरकारी सेवाओं को आम जन को अच्छी सुविधा देने के लिए अब एसडीएम, तहसीलदार और विकास अधिकारी के साथ ही टीचर यानी प्रिंसिपल है वो ई मित्र की जांच कर सकेंगे। करीबन 1 महीने के अंदर 5 ई मित्रों की जांच है वो कर पाएंगे। इसी प्रकार स्कूल प्रिंसिपल, पीओ भी 1 महीने में 5 ई मित्रों की जांच कर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 29 जनवरी से तेजी से बदलेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया बड़ा अपडेट। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से धोरों की ओर बहरी सर्द हवा से प्रदेश में अभी भी शीतलहर के हालात बने हुए हैं। प्रदेश के अंदर दिन और रात का तापमान लगातार ढलन की ओर है। बीते 1 सप्ताह से कोहरा जनजीवन प्रभावित कर रहा है। मौसम के दोहरे रंग से लोग परेशान हैं। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में गलन वाली सर्दी से फिलहाल 2 दिन राहत के कोई आसार नहीं है। आगामी 2 दिनों तक इलाकों में कोहरे और शीत दिवस का असर भी रहेगा। 29 जनवरी के बाद बर्फीली हवाएं धुजा देगी। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी के बाद से फिर से तापमान में तेजी से गिरावट आने लगेगी। 29 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। उसके बाद बर्फीली हवाएं धोरों को धुजा देगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य। भजनलाल सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू कर दिया है। सरकार की ओर से इसे लेकर मंगलवार को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूलों को 15 फरवरी से इसे लागू करना होगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कई शहरों में पेट्रोल हुआ महंगा। देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने आज बुधवार 24 जनवरी सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की है। इसी बीच राजस्थान की बात करें तो प्रदेश के बीकानेर में आज पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। यहाँ पेट्रोल ₹1.43 महंगा होकर 111.71 रुपए और डीजल ₹1.29 महंगा होकर 96.64 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं राजस्थान की जयपुर में भी पेट्रोल महंगा हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के इन शहरों में भी पेट्रोल और डीजल में
पैसों में कटौती की गई है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, उदयपुर, सिरोही, सीकर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर आदि में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी देखी गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने साधा निशाना, का भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा की सफलता में से भाजपा में बड़ी घबराहट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। असम में राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोकने पर कांग्रेस और खुद राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस मामले में भाजपा और असम सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि असम सरकार द्वारा बार बार राहुल गांधी की यात्रा में बाधा पैदा करना दिखाता है कि असम सरकार का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बढ़ते जन समर्थन को देखकर भाजपा की घबराहट बढ़ती नजर आ रही है। राजस्थान में आज कांग्रेस का मौन सत्याग्रह भी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल बोले जनता की समस्या का हर हाल में समाधान हो, अधिकारियों को भी चेताया, कहा जिले की समस्या का निपटारा जिला स्तर पर ही होना चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में जन सुनवाई कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर हाल में जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान तुरंत नहीं हो पा रहा है तो लेटर भेजकर उसे सूचना देनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि समस्या जिला स्तर की है, उसका निस्तारण भी जिला स्तर पर होना चाहिए। अब इस तरह की समस्याएं प्रदेश स्तर पर आती है तो फिर जिले के अधिकारियों के काम की भी आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका निस्तारण जिला स्तर पर नहीं हो सकता है। अगर इस तरह की समस्याएं प्रदेश स्तर पर आती है तो वाजिब है, लेकिन इसके अलावा सभी समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर भी हो जाना चाहिए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गोल्डी बराड़ ने बताया घोघा मेडी के हत्याकांड का राज, गैंगस्टर बोला 2 बार रोका, नहीं माना तो सजा दिया। जयपुर में 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह घोघामेडी के हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को दहला दिया था। हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। घोघामेडी की हत्या के पीछे राजनीति, राननपाल सिंह गैंग से दुश्मनी, प्रॉपर्टी विवाद जैसे कई कारण गिनाए गए, लेकिन असली वजह साफ नहीं हो पाई थी। पुलिस ने हत्याकांड के बाद दोनों शूटर को भी पकड़ लिया, लेकिन बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई है। हाल ही में विदेश में बैठे लॉरेंस गैंग के राइट हैंड गोल्डी बराड़ ने निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में घोघामेडी की हत्या की वजह का खुलासा कर दिया है। इसी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।